नमस्कार। आज हम एसी के फिक्स स्पीड मॉडल में अगर आउटडोर नहीं चल रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसको कैसे रिजॉल्व करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी कंप्लेन आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कस्टमर से कुछ फीडबैक लें, कुछ कस्टमर से क्वेश्चन करें और उसके हिसाब से हम कॉल को रिजॉल्व करें। हमें स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करना है ताकि हमारे रिपीट कंप्लेन ना। तो कस्टमर का फीडबैक ये है कि उसका एसी जो है काम नहीं कर रहा है या कूलिंग नहीं हो रही है। तो जो हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि हम कंफर्म कर सकें क्या डिफेक्ट है, तो हमें कस्टमर से फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि वो एसी को किस मोड में चालू कर रहा है। तो हमें कस्टमर सजेस्ट करना है कि उसको वो कूल मोड पे ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि उसको फैन मोड में वो ऑपरेट कर रहा है, इसके कारण जो है एसी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। हमें कस्टमर से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसका आउटडोर का फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा। कई बार लोकेशन रीचेबल होती है तो हम कस्टमर से कंफर्म कर सकते हैं कि आउटडोर को सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही। कस्टमर से हम ये भी पूछ सकते हैं कि उसका जो एसी इंटरमिटेंट वर्क कर रहा है या टोटली काम नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आउटडोर उसका काम नहीं कर रहा है, हमारा जो फिक्स स्पीड मॉडल है, तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कई बार वोल्टेज कम हो या न्यूट्रल वीक हो, तो भी एक कारण हो सकता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो डैमेज हो सकता है कि इसकी इंडोर की पीसीबी डिफेक्टिव हो सकता है कि कैपेसिटर डिफेक्टिव हो सकता है कि आउटडोर की फैन मोटर डिफेक्टिव हो सकता है कि कंप्रेसर में इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट हो और हो सकता है कंप्रेसर में मैकेनिकल डिफेक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके चेक करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या कंप्लेन है। तो यहाँ पे फेलियर में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल फेलियर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर भी हो सकता है या मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो चेक पॉइंट हम देख रहे हैं, हमें चेक करना है कि वोल्टेज कितना है, कहीं न्यूट्रल वीक तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है और कस्टमर को हम, अगर वो सही नहीं है तो कस्टमर को हम एजुकेट करेंगे कि सही कराए। हो सकता है इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो डैमेज हो, अगर वो नहीं सही है उसे सही करना है और करके मशीन हमारी चालू हो सकती है। हो सकता है कि हमारा इंडोर की पीसीबी यूनिट खराब तो हम चेक करेंगे, अगर वो खराब है तो हम रिप्लेस करेंगे। हो सकता है हमारा कैपेसिटर डिफेक्टिव कैपेसिटर डिफेक्टिव है तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है डिफेक्टिव आउटडोर की जो फैन मोटर है वो भी डिफेक्टिव तो हम वो चेक करेंगे। अगर आउटडोर की मोटर डिफेक्टिव है तो हम आउटडोर की मोटर हम रिप्लेस करेंगे। हो सकता है हमारे कंप्रेसर में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिफेक्ट हो तो हम चेक करके अगर वैसा है तो हम उसको रिप्लेस करें। तो हम इन सबको चेक करने के लिए हमें एक रिवर्सिबल स्क्रू ड्राइवर चाहिए जिसमें फ्लैट और हमारा स्टार स्क्रू ड्राइवर हो। हमें मल्टीमीटर चाहिए जो हम कैपेसिटेंस टेस्ट कर सकें, उसका रेजिस्टेंस चेक कर सकें, उसके वोल्टेज हम चेक कर सकें। एक हमें मैनिफोल्ड गेज भी चाहिए ताकि हम जो सिस्टम का प्रेशर भी चेक कर सकें। कोई भी कंप्लेन आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम पावर सप्लाई चेक करें। तो हमारी प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं है तो उसके कारण भी मशीन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती है। फेस हमारा राइट हैंड साइड में होना चाहिए, न्यूट्रल टू अर्थ 3 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूट्रल टू फेस जो है 230 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फेस टू अर्थ भी 230 आना चाहिए, और जो कि न्यूट्रल टू अर्थ है वो 2 वोल्टेज से कम आना। जो फर्स्ट डिफेक्ट हमने कहा था, अगर वोल्टेज लो रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा आउटडोर स्टार्ट नहीं होगा। अगर मशीन स्टार्ट करते ही वोल्टेज 180 तक वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो ये कारण हो सकता है कि न्यूट्रल वीक हो। उस कंडीशन में भी हमारा कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, कहीं न्यूट्रल वीक हो तो ये आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। हमें मिनिमम स्टार्टिंग वोल्टेज जो कंप्रेसर के लिए चाहिए वो 200। अगर ऐसा प्रॉपर नहीं है तो हमें कस्टमर को एजुकेट करना है कि वो वोल्टेज सही कराए या स्टेबलाइजर लगवाए। कई बार हम ये देखते हैं कि आउटडोर की पीसीबी का काम नहीं कर रही है तो उस भी हमें ये डिफेक्ट आ सकता है। आउटडोर की पीसीबी में हमारा रिले वर्क करता है, जो रिले से हम देख रहे हैं 12 से 15 वोल्ट डीसी आउटपुट आ रहा है जो कि कंप्रेसर को स्टार्ट करने में मदद करता है। अगर रिले ऑपरेट होगा तो ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा।
तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब डिस्प्ले में अगर हम जब मशीन ऑन करेंगे और उसको स्टार्ट करते हैं तो सप्लाई इनपुट आएगी, हमारा आउटडोर के जो कंप्रेसर और फैन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर रिले ही मेन, जब पीसीबी में हम इनपुट देते हैं तो रिले से जो सप्लाई है वो हमारे फिर आउटडोर यूनिट में जाती है। तो यहाँ पे हम टेस्ट करने के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, अपन रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे और वोल्टेज टेस्ट करेंगे। हम जो है इंडोर में हमारी पीसीबी है उसका रिले नहीं कर रहा है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट में हम देख रहे हैं तो एक रिले के टॉप में और पीसीबी के बैक साइड में हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, जैसा कि हम इस डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से नो फेस से आपका बैक साइड ऑफ पीसीबी में आपको कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। इसी तरीके से हम जो देख रहे हैं, ये जब भी हम टेस्ट करेंगे तो ये जो रिले है वो हमारा पीसीबी में लगा रहना चाहिए। जैसे हम कंप्रेसर से जो सप्लाई जाती है उसमें हम बैक साइड में हम देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। हम यहाँ पे रेजिस्टेंस भी टेस्ट कर सकते हैं कॉइल का, जो कि अप्रॉक्स 160 ओम आ रहा है। अपन बैक साइड से हम देख रहे हैं तो हमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है रिले का वो करीबन 160 ओम आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो रिले जो है शॉर्ट है, और अगर ओपन आ रहा है तो रिले हमारी ओपन हो चुकी है। तो उससे भी हम ये चेक हमारा जो रिले है वो सही है या खराब है। जब भी हम ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट या पीसीबी को टेस्ट करते हैं तो ये ज़रूरी है कि एंटी स्टिक पेंट रिकमेंड करते हैं। और कभी भी हमारे पास जब पीसीबी को टेस्ट कर रहे हैं तो कोई ऑर्नामेंट, आपका कड़ा या आपके हाथों में अंगूठी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट के चांसेस हो सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कहाँ पे हमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज मिलेंगे पीसीबी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैपेसिटर है पीसीबी में हमें वो डिस्चार्ज करने चाहिए बिफोर टेस्टिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनपुट अगर हम 230 वोल्ट रहे हैं तो कॉइल वोल्टेज हमें 12 से 15 वोल्ट डीसी मिलेगा 110 के लिए, और उसी तरीके से जो कॉइल वोल्टेज हमें 12 से 15 वोल्ट डीसी मिलेगा वो 1.5 टन के लिए। एम्पेयर रेटिंग जो है वो चेंज होती है, 1 टन के लिए 20 एम्पेयर का रिले रहता है और 1.5 टन के लिए 30 एम्पेयर का रिले रहता है। तो नॉर्मली 1.5 टन के लिए हम जो है वो रिले ही इस्तेमाल करते हैं, और उससे बड़े कैपेसिटी के लिए मैग्नेटिक कंट्रैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड चीज जो अपन देख रहे हैं, हो सकता है कैपेसिटर डिफेक्टिव हो। तो जब भी कैपेसिटर डिफेक्टिव हो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कैपेसिटर मशीन में कई बार चार्ज रहता है, जब भी रिमूव करते हैं तो हम उसको डिस्चार्ज करें, जैसे हमने दिखाया है। कई बार हम विजुअली इंस्पेक्ट करके भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैपेसिटर डिफेक्टिव है, वो जला हुआ रहेगा या टर्मिनल शॉर्ट रहेंगे। हम कैपेसिटर को कैपेसिटेंस से भी चेक कर सकते हैं और रेजिस्टेंस से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस मेथड में अगर रेजिस्टेंस वैल्यू पे चेक करेंगे तो वो पहले कैपेसिटर जो है, हम अगर रेजिस्टेंस स्केल में अपन चेक करेंगे तो वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस का जो है स्टार्ट बढ़ेगा और वो OL करके ओपन में इंडिकेट होगा। अगर हम कैपेसिटेंस में चेक कर रहे हैं तो हमें जो मल्टीमीटर है उसको हमें कैपेसिटेंस में रखना है, कैपेसिटेंस में, और वैल्यू चेक करनी है। उसकी जो वैल्यू है, जो रिटर्न वैल्यू है, उससे प्लस माइनस जो रेंज आ रही है उससे के बीच में आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो हमारा कैपेसिटेंस। तो अगर सिम्टम अगर फेलियर है कैपेसिटर के तो क्या क्या हो सकते हैं? कंप्रेशर मोटर स्टार्ट नहीं होगी, एक डिफेक्ट हो सकता है। अगर जो कैपेसिटर अगर हमारा रॉन्ग रेटिंग या वीक रेटिंग का होगा तो कंप्रेशर ट्रिपिंग के चांसेस रहेंगे। अगर हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो रहा है तो हमारा एमसीवी से फ्यूज जो है वो ब्लो होगा। और कुछ दिनों के बाद डिटोरेट भी होता है। अगर कैपेसिटेंस वैल्यू कैपेसिटेंस की जो कम हो रही है तो उस कंडीशन में कंप्रेशर ओवरहीट के भी चांस सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं, जो फैन के लिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और हम जो कंप्रेसर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा
जो कैपेसिटर है वो सही है या खराब है। कई बार जो रहते हैं इलेक्ट्रिकल वायर लूज रहेंगे या डैमेज रहेंगे, उसके कारण भी जो है हमारा कंप्रेसर या आउटडोर स्टार्ट नहीं होता है। लूज कांटेक्ट के कारण कई बार जो स्पार्किंग होने के कारण टर्मिनल जल भी जाता है। अगर कंप्रेसर के पॉइंट जल जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए। ये हम ध्यान रखते हैं, कहीं पर भी लूज कांटेक्ट रहते हैं उसके कारण ये फेल हो सकते हैं। तो विजुअल इंस्पेक्ट करके हम ये देख सकते हैं कहीं लूज कांटेक्ट तो नहीं है। हम फर्मनेस को चेक कर सकते हैं कि वो कहीं लूज तो नहीं लग रहा है। हम रेजिस्टेंस के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि वायर में कहीं जो है अगर कंटिन्यूटी प्रॉपर मिल रही है। कंटिन्यूटी में अगर अपन देखेंगे रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है, इसका मतलब प्रॉपरली कनेक्शन नहीं है। हम जो वायर के ज्वाइंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए और प्रॉपर साइज के इस्तेमाल करेंगे। हम फर्मनेस आप देख रहे हैं, जैसे प्लायर से मैं खींच के फर्मनेस में चेक कर सकता हूँ ताकि वो प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गुड कनेक्शन है तो रेजिस्टेंस जो वैल्यू है कंटिन्यूटी है वो 0 आ रही है। अगर लूज कनेक्शन है तो हमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू दिख रही है। इससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं, कॉन्टैक्ट तो नहीं है। कई बार हमारी आउटडोर की फैन मोटर भी खराब हो सकती है, जिसके कारण हमारा जो कंप्रेसर ट्रिपिंग या आउटडोर हमारा स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस वैल्यू हम सबसे पहले चेक करेंगे। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पर एसी मोटर लगी हुई है, 3 वायर दिए हुए हैं, तो कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग रहती है। तो वैल्यू जो अपन देखेंगे 2 वायर के बीच में हमें कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पे एसी मॉडल है तो जो मॉडल के हिसाब से हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ब्लैक और ब्लू में करीबन 313 ओम की वैल्यू आ रही है और ऑरेंज और ब्लू में 598 ओम की वैल्यू आ रही है। आपको तीनों वाइंडिंग में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस मॉडल में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है 598 ओम्स की आ रही है, जो कि हमें रनिंग से स्टार्टिंग के बीच में आ रही है। ब्लैक वायर और ऑरेंज वायर के बीच में हमें लेसर वैल्यू आ रही है 284 ओम्स, तो इसलिए ये रनिंग वाइंडिंग है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो है हमारा ब्लैक वायर और ब्लू वायर, उसमें करीबन 313 ओम्स के बीच में आ रही है। ये वैल्यू थोड़ा चेंज हो सकती है, एसी मॉडल के डिफरेंट मॉडल में चेंज हो सकती है, लेकिन आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा। ओपन है या शॉर्ट है तो उस कंडीशन में मोटर जो है डिफेक्टिव है। एक ये वीडियो के माध्यम से भी अपन अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे टेस्ट करना है। ये एक वीडियो है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नमस्ते, ये हमारे पास एक एसी आउटडोर यूनिट का फ़ैन है, जिसके कनेक्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वायर हैं। इन 3 वायर्स में कौन सा फेस रहेगा, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा कैपेसिटर को जाएगा, इन तीनों की जानकारी लेना ज़रूरी है। ये अब हम तीनों वायर में से स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन वायर कौन सा है उसकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले एक वायर हमने ब्लैक वाली वायर पे लगाया है और दूसरी को ब्लू पे अटैच किया। तो यहाँ हमें रेजिस्टेंस वैल्यू 314 ओम का मिल रहा है। अभी हम ब्लैक एंड ऑरेंज को लगाते हैं तो यहाँ पे हमें 285 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है। अभी ब्लू और ऑरेंज को चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें 601 ओम का रेजिस्टेंस वैल्यू मिल रहा है। जिन 2 वायर के अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू होता है वो स्टार्टिंग और रनिंग होती है। तो जो तीसरा वायर है वो हमारा कॉमन है। तो अभी हम देखते हैं ये जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा कॉमन है, तो इसको हम यहाँ से कॉमन जो है मार्क कर देते हैं। अब कॉमन वायर के साथ जिस वायर की रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी वो रनिंग वाइंडिंग होगी और जिसके साथ ज़्यादा आएगी वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। तो ये 285 है, तो इसका मतलब ये कम है। तो इसका मतलब जो आर है, ये ऑरेंज वायर है जो ये रनिंग टर्मिनल है। और तीसरा जो टर्मिनल यहाँ बचता है वो है स्टार्टिंग। तो दोस्तों ये तरीका है रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन ढूंढने का। तो हमने रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर अटैच कर दिया है, क्योंकि कैपेसिटर हमेशा रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में अटैच होता है। और अब हमने यहाँ पे न्यूट्रल और फेस अटैच कर दिया है। अगर आप देखें तो फेस जो है हमने कॉमन टर्मिनल के साथ अटैच किया है और न्यूट्रल वायर को
रनिंग वाली वाइंडिंग के साथ अटैच किया है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो मोटर को घूमना चाहिए। तो ये देखिए मोटर जो है घूमना शुरू हो गई और यहाँ पे कनेक्शन पूरे हैं, तो इसका मतलब ये मोटर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप इस मोटर को चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद एसी में लगा सकते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम मोटर को कैसे टेस्ट करना है, इसका पूरा कंप्लीट वीडियो है। फिर हम आगे चेक करते हैं कि हो सकता है कंप्रेशर इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट हो सकता है। तो कंप्रेशर इलेक्ट्रिक डिफेक्ट में अपन कोल्ड टेस्ट करेंगे। तो हमें तीनों वाइंडिंग का हमें रेजिस्टेंस चेक करना रहेगा, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। तीनों वाइंडिंग का हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो वाइंडिंग है सही है या ख़राब है। और साथ ही साथ हमें जो टर्मिनल से बॉडी को भी चेक, ताकि उसमें भी हमें कंफर्म हुआ कहीं बॉडी से टर्मिनल अर्थ तो नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम मल्टीमीटर में जो रखेंगे वो रेजिस्टेंस पे रखेंगे। हम रेजिस्टेंस पे सेट किया हुआ है और हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो 9.1 ओम के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है इसमें। तो तीनों वाइंडिंग का हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो हम तीनों वाइंडिंग में हमें 5.8 मिल रहा है। दो वाइंडिंग इसको हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ओके, तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी वाइंडिंग सही है कि खराब है। अगर वाइंडिंग अगर शॉर्ट होगी तो हमें ये जो रेजिस्टेंस जो वैल्यू है वो हमें शॉर्ट दिखाएगा। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू 0 आ रही है कोई दो वाइंडिंग का, तो इसका मतलब वाइंडिंग जो है शॉर्ट है। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू हमारी ओपन आ रही है तो हमारा इंडिकेशन होगा कि जो कंप्रेसर जो है की जो वाइंडिंग है वो ओपन है। ओएल का इंडिकेशन है वाइंडिंग ओपन है। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो कंप्रेसर है खराब रहेगा। तो कंटिन्यूटी या ओपन वाइंडिंग कंडीशन में जो हमारा कंप्रेसर है वो खराब रहेगा। कंप्रेसर ग्राउंड तो नहीं, वो भी हमें चेक करना है।
टर्मिनल से हम बॉडी में टेस्ट करेंगे तो हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए, जो रेजिस्टेंस है हमें वो मेगाओम्स में आना चाहिए। अगर बॉडी से शॉर्ट है तो हमारा यहाँ से कंफर्म है कि कंटिन्यूटी आ रही है, टर्मिनल से बॉडी के बीच में कंप्रेसर डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो जो वैल्यू है वो हमें OL आनी चाहिए। अगर वो ओपन आ रही है और अगर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अगर वो ग्राउंड है तो जो वैल्यू है ये कंटिन्यूटी में आएगी। टर्मिनल में हम तीनों टर्मिनल को अपने बॉडी से चेक करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे लूज कांटेक्ट टर्मिनल पॉइंट का भी इशू हो सकता है, उसको भी हमें अच्छे से चेक करना है। ये देख रहे हैं अगर टर्मिनल कई बार है उसका कारण भी डिफेक्ट हो सकता है। मैकेनिकल टेस्ट में हम जो करेंगे 2 पैरामीटर जो हम देखेंगे वो एम्पेयर रीडिंग देखेंगे और सक्शन प्रेशर चेक करें। अगर नो कूलिंग आ रही है, अगर हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है तो हमें क्या क्या रीज़न हो सकता है कंप्रेसर जैम भी हो या अब नॉर्मली हाई टेम्परेचर वो हीट अप हो रहा हो। तो उस कंडीशन में जो एम्पेयर रेटिंग है 4 से 5 गुना वो ज़्यादा लेगा। अगर अबनॉर्मल नॉइस आ रही है वाइल ऑपरेटिंग तो वही एक रीज़न हो सकता है कंप्रेसर। तो इस तरह से हम कंप्रेसर डिफेक्ट को भी अंडरस्टैंड करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।